साल 1955 में अगर आपको एक भर सोना खरीदना होता तो आपको पता है उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता। मात्र 80 रुपए। चलिए साल 2000 की बात कर लेते हैं। साल 2000 में अगर आपको 10 ग्राम सोना खरीदना पड़ता तो मात्र 4400 रुपए देते और आप 10 ग्राम सोना खरीद लेते। लेकिन अगर साल 2026 में आपको सोना खरीदना है तो पहले तो आप जो है वो जैसे सोना खरीदने जाएंगे लोग कहने लगेगा कि मोदी जी के मना करने के बाद भी आप सोना खरीद रहे हैं। भाई बताइए, आप देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आपने कहीं से ये हिम्मत जुटा लिया कि चलो भाई इतने लोगों को सुन के भी सोना खरीदना है तो भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अब सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,60,000 रुपए है। 1,60,000। आप जरा विचार कीजिए ये कीमत कितना है और पहले से अब सोने के बढ़ोतरी में कितना जो है वो फर्क पड़ा है। सोना को बेस रखते हैं और 1955 से लेके अब तक की महंगाई को समझने की कोशिश करते हैं। आज पूरा आपको बताऊंगा कि 1955 में जिस वक्त सोना जो है वो मात्र 79 रुपये भर था, वो अब बढ़ के कितना हो गया है और इसके साथ साथ महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको जानते हैं, समझते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। गुरु, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 1955 में आपके पास जो संपत्ति है उतना संपत्ति होता और 1955 में आप अगर कहीं टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाते तो सोचिए आप क्या खरीदते। सोना। सोना जो है उसकी कीमत आपको पता है कि अभी क्या है, और सोना जो है वही महंगाई और तमाम चीजों को तय भी करता है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सोना के ऊपर ही सब कुछ जो है वो टिका हुआ है। मतलब पूरा वैश्विक बाजार जो है वो सोना के इर्द गिर्द ही घूमता है और इसी वजह से गोल्ड को जो है वो एक तरीके से आप समझ जाइए कि ये सबसे अहम मुद्रा है। मतलब डॉलर हो या फिर येन हो या फिर रुपी हो या फिर जो रियाल हो, ये सब कुछ सोना के ऊपर ही टिका होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1955 में जो है वो 79 रुपये सोना था। अब 2026 में देख लीजिए 1,60,000 रुपए भर जो है वो सोना है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो 1955 में क्या रेट था, आप समझिए कि सैलरी से समझने की कोशिश करते हैं। कोई ग्रुप सी का अधिकारी कितना उठाता था, तो 60 से 70 रुपए उस दरमियान उनकी सैलरी हुआ करती थी और 60 से 70 रुपए जिसके पास होता था उसका पूरा परिवार उसमें चल जाता था। मतलब उस जमाने का 60 से 70 रुपया आज के जमाने का 50,000 को भी पीछे छोड़ दे, इस तरीके का असर हुआ करता था। मतलब 1 रुपए की कीमत जो है वो पहले इतना हुआ करती थी जिसमें आप समझ जाइए कि आज जो 1000 रुपया में आप खरीद सकते हैं वो पहले उस जमाने में 1955 में आप 1 रुपए में खरीद सकते थे। कुछ पैसे में तो आपको जो है वो 5-5 किलो, पैसों की बात कर रहा हूं, रुपयों की नहीं, कुछ पैसे में यानी 1 से 2 पैसे में उस दरमियान आप जो है वो 5-5 किलो गेहूं और चावल खरीद लिया करते थे। इस तरीके का जो है वो जमाना था। जमाना बदला। 1955 में 80 रुपए, उसके बाद चलिए 1960 की बात कर लेते हैं, 111 रुपए सोना हुआ। और उस टाइम जो है जिसके पास 60 से 150 रुपए जिसकी सैलरी हुआ करती थी ग्रुप सी की, वो उसका परिवार आराम से उस सैलरी में चल जाया करता था। बहुत ज्यादा आधारभूत जरूरतें उस टाइम नहीं होती थी, जैसे फ्रिज की जरूरत, कूलर की जरूरत, टीवी की जरूरत, ये तमाम चीजें नहीं हुआ करती थी और बेसिक चीजों के ऊपर खर्च जो है वो 60 से 150 रुपए काफी होता था, इनफ होता था। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं 1990 में। 90 के दशक के बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को अब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि 1955 और 1960 वाले लोग जो है वो शायद 1955 वाले लोग अब एकदम से बूढ़े हो गए हैं, वो इस बात को शायद अभी देख भी नहीं रहे होंगे। लेकिन 1990 वाले जो, मान लीजिए कि 1990 के 90 के दशक का जन्म मेरा भी है, तो ऐसे में आप रिलेट कर पाएंगे। 1990 में अगर आप सोना खरीदने जाते तो मात्र 3,200 में 10 ग्राम आपको सोना मिल जाता। अगर 1990 का सोना आपके पास है तो समझिए कि आप कितना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब सीधे आपके पास, आपने खरीदा है कितने में, 3,200 में, लेकिन आपको मिलेगा आज कितना उसका, 1,60,000। आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन इसको भी समझने की आवश्यकता है। 1990 में जो है वो ग्रुप डी की सैलरी जो हुआ, ग्रुप सी की जो सैलरी हुआ करती थी वो इतना नहीं हुआ करता था, बल्कि 1,500 से 2,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी। और अब जो है मतलब उसके बाद 2000 की बात की जाए तो 2000 साल 2000 में 4,400 रुपए सोना मिलता था। गोल्ड की कीमत 4,400 रुपए थी। 2005 में 7,000 रुपए थी। 2010 तक
18,500 रुपए था 2015 में, यानी मोदी जी जब सत्ता में आए तब सोने का भाव जो था वो 26,343 रुपए भर था। और यहां तक सोना लोगों के पॉसिबिलिटी में आता था, लोगों को लगता था कि लोग खरीद लेगा, लेकिन 2015 के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई। और देखिए यहां तक आप सोना और सैलरी जो है वो एकदम से कंबाइंड बढ़ा, मतलब दोनों का माप तौल जो है वो आपको बराबर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 रुपये 80 रुपये सोना था उस टाइम। 50 से लेके 150 तक की सैलरी ग्रुप सी के अधिकारियों की हुआ करती थी। 1960 में 11 हुआ, यही सैलरी का रेशियो था। 1970 में आप 184 टाइम 200 रुपए पहुंच गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1980 में 1300 हुआ, उस टाइम सैलरी 1500 800 से 1500 तक पहुंच गया था। धीरे धीरे करके ऐसे ही बढ़ा, लेकिन 2015 तक जो है वो मान लीजिए 26,000 रुपए 26,343 रुपया जो है वो सैलरी होती थी, मतलब ये सोने का दाम था। लेकिन इस दरमियान जो है वो सैलरी लगभग इसी के बराबर होती थी। लेकिन 2020 की अगर बात की जाए तो सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, लेकिन सोने का रेट भी बढ़ा। 48,651 रुपए सोना था और तब लोगों को सोना महंगा लग रहा था। हद तो तब हो गई जब 2022 में 56,100 रुपए, 2023 में 61,100 रुपए, 2024 में 74,100 रुपए, 2025 में 1,13,000 रुपए और 2026 में जो है वो 1,60,000 रुपए हुई। मतलब इस तरीके से फिर सैलरी नहीं बढ़ा। अभी किसी भी ग्रुप सी के अधिकारी को 1,60,000 सैलरी नहीं मिलता। पहले सैलरी के समानांतर ही चीजें जो है वो दिखाई गई थी, मतलब एक रेशियो बता रहा हूँ, सैलरी के हिसाब से चीजें बढ़ती नहीं थी, सोने के हिसाब से सैलरी और बाकी चीजें तय की जाती थी। सोने का रेट जैसा होगा वैसी ही सैलरी मिलती थी। लेकिन अब देख लीजिए 1,60,000 रुपए सोना हो गया, तो आप इसे कह सकते हैं कि उस जमाने का यानी 1955 का 200-300 को अगर आप कंबाइंड करें तो आज 1,60,000 हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो 1955 से लेके अब तक, उसमें 2015 के बाद से ज्यादा जो है वो अचानक से उछाल देखने को मिले। यानी मोदी सत्ता में आए उसके बाद सोने का रेट बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, जो आम लोगों को समस्या पैदा करा। और वो समस्या जो है वो सब लोगों ने फेस करी, सब लोगों ने देखा। अब प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी और गंदे तरीके से बढ़ी। मतलब प्राइवेट सेक्टर में 2015 में जहां 8,000 मिलता था वो 12 तक पहुंचा, लेकिन महंगाई का दर जो है आप देख सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा था। और इसी वजह से आज प्राइवेट सेक्टर में जो 20,000 भी कमा रहा है उसके लिए भी आज के दिन आज के टाइम में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड का रेट क्या था, सैलरी का रेट क्या था। लेकिन 2015 के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई, खास करके प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। प्राइवेट सेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बना। उन लोगों की सैलरी जो है वो जिनका 8,000 था वो 12,000 13,000 तक पहुंचा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा। आज भी 12,000 के लिए लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। और जो 2015 का दौर था उस टाइम वो 10,000 उठाते थे। लेकिन यहाँ पे सोने की कीमत बढ़ी, और ये सोने की कीमत बढ़ने का मतलब कि महंगाई बढ़ा। महंगाई का असर हर एक चीज हर एक सामान पे हुआ, लेकिन उनके सैलरी के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वाले परेशान हो गए। और इसी वजह से जो है वो एक टर्म शुरू हुआ 2000 से लेके बाकी अभी तक के सालों में, जहां पे सरकारी नौकरी की जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानता बहुत ज्यादा देखने को मिली बिहार में या फिर बाकी देशों में, बाकी जगहों पे भी, बाकी राज्यों में भी। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सोने के रेट बढ़े हैं उन बातों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।